Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is time and work for class 8. So in this chapter we will see how a particular person finish their work in how many days, and in 1 day you know the यूनिटरी मेथड है ना। तो यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हैं, उस मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग पर्टिकुलर वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं, है ना। फिर पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क हम कंप्लीट कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह बहुत सारा पर्सन अगर मिल जाए तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा जो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे पहले मान के चलो कि ए कैन डू अ piece of work in 10 days। ठीक, एक पर्सन है ए जो किसी वर्क को कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो उस पर्सन का एक दिन का वर्क हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना वर्क करेगा, है ना। तो उसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो ए कैन डू वर्क in 1 day is equal to 1/10। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/10। ठीक, तो सिंपली अगर एक दिन का दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली इसको कन्वर्ट करके टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क बाय ए, है ना, वो हम निकाल सकते हैं, डेट इज़ 10। तो इसी तरह जनरल फॉर्म में अगर n डेज लगा रहता तो 1 दिन माने 1 डेज के लिए क्या कर देते हैं, कितना वर्क कंप्लीट होता है 1/n वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर 1/n दिया हुआ है तो उसको टाइम कितना लगेगा, n डेज लगेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग जनरल, यहाँ पे देखो बुक में हमारा दिया हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, देन वर्क डन बाय ए इन 1 day इज इक्वल टू 1/8, दैट इज बाय यूनिटरी मेथड, है ना। सपोज दैट द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज 1/6। मान लो कि वर्क डन जो है ए द्वारा किया जा रहा है एक दिन में, वो 1/6 है। देन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क इन 6 days। तो एक जनरल रूल्स बना दिया है, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन n days, देन वर्क डन बाय ए इन 1 days इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। सपोज दैट द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज 1/n, देन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क इज इक्वल टू n days। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और जनरली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पे। प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड क्रिस्टल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पाइप और क्रिस्टल का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, See, we have first question of exercise 13A, that is Ranjan can do a piece of work in 24 days while Amit can do it in 30 days। मतलब सेम वर्क का बात किया जा रहा है ना, डिफरेंट वर्क नहीं। सेम वर्क को रंजन 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अमित 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कम्प्लीट इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ उसी काम को कंप्लीट करता है तो कितने समय लगेगा या कितने दिन में वो कंप्लीट करता है। क्वेश्चन क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे क्वेश्चन, रंजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, है ना। तो सिंपली हम बोल सकते हैं टाइम टेकन
है ना, बाय रंजन टू कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, है ना। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय रंजन, है ना, टू फिनिश द वर्क इन 24 डेज। ठीक, टाइम टेकन बाय अमित टू फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज। ठीक, तो जो गिवन था हमने लिख लिया, टाइम टेकन बाय रंजन टू फिनिश द वर्क इन 24 डेज, टाइम टेकन बाय अमित टू फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज। तो सिंपली हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं एक दिन का, है ना, वर्क डन बाय रंजन इन 1 डेज, इन 1 डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/24। ठीक, वर्क डन बाय अमित इन 1 डे इज इक्वल टू 1/30। तो ये वर्क डन किसका है, रंजन का, और ये वर्क डन किसका है, अमित का। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ काम करता है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय रंजन प्लस अमित, है ना, इन 1 डे, है ना, दैट इज 1/24 प्लस 1/30, दोनों का हम 1 डेज का वर्क को जोड़ देंगे। ठीक, तो सिंपली सम करोगे 24 और 30 है, उसका एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 24 30 का एलसीएम 2 से 12 2 से 15, है ना, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 4 से 12 3 5 जा, तो 4 1 5 5 इस तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 4 से 20 एंड 6 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 हुआ, तो आई थिंक 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 + 4, है ना, कितना हो गया 9/120। ठीक, तो ये आया वर्क डन बाय रंजन एंड अमित इन 1 डेज, है ना, देयरफॉर टाइम टेकन बाय रंजन प्लस अमित टू फिनिश द वर्क, है ना, टुगेदर इज इक्वल टू 120/9, तो 3 3 जा 9, है ना, 40 डेज आएगा, तो 40/3 डेज, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। Say we have another type of question. A can do a piece of work in 25 days and B can finish it in 20 days. They work together for 5 days and then A leaves. In how many days will B finish the remaining work? तो remaining जो बच जाएगा काम वो B कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि कहा जा रहा है कि A किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 25 दिन में, B उसी वर्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में। तो एक साथ दोनों काम करता है 5 दिन के लिए और फिर A उसको छोड़कर चला जाता है। तो चला गया तो सिंपली कुछ तो वर्क लेफ्ट रह गया, उस वर्क को B कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं, देखो टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क
finish the work in 25 days. ठीक, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 days. ठीक, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. तो एक एक दिन का पहले हम निकाल लेते हैं. तो वर्क डन बाय ए या सिंपली बोल सकते एज 1 डेज वर्क, है ना. एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/25, है ना. ये बोल सकते हैं एज 1 डे वर्क इज 1/25, बी इज 1 डे वर्क इज 1/20. ठीक है ना. तो सिंपली ए एंड बी इज 1 डे वर्क हम लोग निकाल लेंगे. दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट किया है, 1/25 प्लस 1/20. तो एलसीएम इज 100, तो 4 times and 5 times दैट इज 9/100. ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, मतलब 5 दिन काम करता है साथ में. ए प्लस बी 5 डे वर्क हम निकाल लेंगे. तो क्या हो जाएगा 9/100 इंटू 5 दैट इज 5 20 जा 100 दैट इज 9/20 हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि ए उस काम को छोड़कर चला गया, है ना. तो ए उस काम को छोड़कर चला गया तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकल जाएगा. रिमेनिंग वर्क इज विल बी 1 - 9/20 दैट इज 11/20 हो गया. तो 11/20 जो वर्क है वो बी काम करता है ना, बी उसको फिनिश करता है. 11/20 वर्क इज डन बाय बी अलोन. ठीक, अब देखो ये तो ठीक है. तो बी एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है, 1/20. बी इज 1 डे वर्क is 1/20. Therefore time taken by B to finish the work, time taken by B to finish the work is equal to finish the remaining work लिख देते हैं. ठीक है, क्या लिख देते हैं, remaining वर्क दैट इज रिमेनिंग वर्क इज 11/20 और ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1/20 वर्क है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज आ जाएगा. तो 11 डेज में क्या हो जाएगा, फिनिश कर देगा ना. तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क दैट इज 11 डेज. तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको है बुक में. फिर आपका ए बी का एक एक दिन का वर्क दिया हुआ है, फिर दोनों साथ में दिया हुआ है ना. फिर बी अकेले उस वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा एंड सो ऑन. बहुत मतलब कि इसी को घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा सिर्फ पाइप एंड क्रिस्टन को छोड़कर. ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.